नमस्कार मित्रों। क्या राजस्थान के रिवाज को बदल पाएंगे अशोक गहलोत 2030 के विधानसभा चुनाव के दौरान? तो बात खड़ी होती है कि जनता ऐसा क्यों करती है कि एक समय में एक पार्टी को और कुछ अगले चुनाव में दूसरे पार्टी को चुनती है। उसका मुख्य मकसद ये रहता है कि अल्टा पलटी करना, जिससे जनता को ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सामने जो इतना मजबूत विपक्षी पार्टी और इतना मजबूत नेता होने पर अशोक गहलोत को चुनाव में जाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए था कि सामने विपक्ष कितना मजबूत है। ऐसी परिस्थिति में अशोक गहलोत को चुनाव में जाने के पहले पुरानी गलतियों को याद करते हुए एक गठबंधन की सरकार के लिए ही जाना चाहिए था। अब चुनाव पूर्व गठबंधन ना करके कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जो पिछली बार की सरकार चुनी गई थी उसमें भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट शेयर का अंतर सिर्फ 1% था और कांग्रेस 99 सीटों पर आकर अटक गई थी। 200 पे सीटों में 100 सीटें होना बहुमत के लिए ज़रूरी रहता है और बीएसपी के 6, इंडिपेंडेंट के 13 और बीटीपी के 2 उम्मीदवारों को मिलाकर इस प्रकार से सरकार ने बहुमत हासिल किया था। तो इस बार इस चुनाव में अगर बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस 50 सीटें अपने सहयोगी और छोटे दलों को दे देती और बाकी 150 सीटें अपने लिए रख लेती तो बीजेपी को बहुत आसानी से हराया जा सकता था। लेकिन कांग्रेस को एक भूत सवार है कि वो राज्यों में अपनी मजबूत पकड़ करना चाहती है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए वह अधिक से अधिक सीटें हासिल कर सके। लेकिन गुरु घंटाल सामने जो बैठे हैं उसको भूल कर बीजेपी बहुत बड़ी गलती कर रही है। गुरु घंटाल पूरी तरह से राजनीति में अच्छे से दक्ष है। विपक्ष को किस प्रकार से घेरना और किस प्रकार से उसके खिलाफ प्रचार करना उसे अच्छे से आता है। केंद्र में आने का लोभ राज्य की सत्ता खोने के लिए कांग्रेस के लिए काफ़ी है। राहुल गांधी जैसे नेता धरातल पर इस बात का कभी विचार नहीं करते और हमेशा सपने में बने रहते और इसी वजह से बार बार चुनाव हारते रहते। अभी तक लोकसभा के 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने हार चुके राहुल गांधी इस बार फिर से विधानसभा चुनाव को हारने के कगार पर है और हर बार जय महात्मा गांधी का नारा लगाने के बजाय जय हिंद और जय हिंद का नारा लगाते रहते हैं। अब इस पार्टी का कोई भला नहीं कर सकता है जो अपना खुद का भला करना नहीं चाहता है। प्रियंका गांधी काफ़ी जोर लगा रही है और उनके भाषण भी बड़ी प्रभावशाली है और लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को हराने में कांग्रेस को सफलता मिली। लेकिन यहाँ पर ऐसे हालात नहीं हैं। यहाँ पे बीजेपी काफ़ी मजबूत है और बीजेपी केवल कुछ कारणों की वजह से कमज़ोर चल रही है, क्योंकि उसने वहाँ की महारानी को सामने करके चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। लेकिन बीजेपी के वोट शेयर में और कांग्रेस के वोट शेयर में कोई खास अंतर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में और बीजेपी हर वक्त चुनाव के मोड में रहने वाली पार्टी है और कांग्रेस को इसलिए इस गठबंधन चुनाव में जाने के पहले इस एक गठबंधन बनाकर ही चुनाव में जाना चाहिए था। खासकर भारतीय ट्राइबल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ अपरोक्ष या प्रत्यक्ष गठबंधन करना चाहिए था। उनके लिए सीटें छोड़ देनी चाहिए थी और उन स्थानों पर कांग्रेस ने कोई अपने उम्मीदवार नहीं उतारने थे। इसी प्रकार की चीज़ें जो सहयोगी दल है उनके द्वारा भी की जा सकती थी कि जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वहाँ बीएसपी और भारतीय ट्राइबल पार्टी किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं करती। तो इस प्रकार से आपस में सहयोग करके भाजपा के खिलाफ एक ज़ोरदार फ्रंट बनाया जा सकता था, क्योंकि ये पार्टी फूहड़ देशभक्ति को लेके चलती है, राम नाम की अफीम खिलाती है और इसी प्रकार की कई सारी चीज़ें करती है जिसमें जनता आमतौर पर बहकावे में आ जाती है। क्योंकि देश की जनता बहकावे में आने वाले के लिए एक ऐसा संगठन भी उनके पीछे खड़ा है जिसका राष्ट्रव्यापी दायरा है और मेरे चैनल में आपको जो बातें बताई जाएंगी बिल्कुल सत्य बातें हैं और कांग्रेस हमेशा बार बार इसका अनदेखी करती है, इसी वजह से लोकसभा के चुनाव हारती रहती है। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और विश्व गुरु और गुरु घंटाल